साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कल के लिए कुछ मत छोड़े। जो भी काम करना है उसे तुरंत कर दे। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रावण मृत्यु शैया पर अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। रावण के कर्म आसुरी थे, फिर भी रावण पंडित था। रावण को वेदों का ज्ञान था। राजनीति और धर्म ग्रंथों का उसने पारायण किया था। अपने समय का रावण सर्वश्रेष्ठ विद्वान था। विद्वान होते हुए भी लोग पाप कर्मी बन जाते हैं। रावण भी असुर था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ पंडित अब मर रहा है। तुम उसके पास जाकर नीति संबंधी कुछ शिक्षा प्राप्त करो। अब लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक चल दिए और रावण से नीति की शिक्षा देने की प्रार्थना की। लेकिन रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 बार लक्ष्मण ने वही प्रार्थना की, किंतु रावण मौन था। निराश लक्ष्मण वापस लौट आए। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, भैया, रावण ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया। भगवान ने सारी स्थिति जान ली। उन्होंने कहा, तुम्हें व्यवहार नीति का ज्ञान होना चाहिए। इस बार शत्रु की तरह युद्ध करने नहीं, तुम उससे शिष्य की तरह विद्या पढ़ने गए थे। क्या तुमने शिष्य जैसा आचरण अपनाया था? लक्ष्मण को अपनी भूल मालूम हो गई। वो लज्जित होकर पुनः रावण के पास पहुँचे। लक्ष्मण ने शिष्य की भांति आचरण करते हुए रावण का पूजन करके उनके चरणों में अपना शीश नवाया, प्रदक्षिणा की। साध संगत जी, कहा भी गया है कि शिष्य गुरु के सम्मुख विनम्र बनकर उन्हें संतुष्ट करते हुए विद्या अध्ययन करे, क्योंकि बिना इसके विद्या का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। अब लक्ष्मण के इस आचरण से संतुष्ट रावण लक्ष्मण को शिक्षा देने लगा। धर्म और नीति की अनेक शिक्षा देने के बाद रावण ने अपना सबसे मूल्यवान अनुभव बताना शुरू कर दिया। रावण ने कहा, लक्ष्मण, मैं अपने जीवन में 4 काम करना चाहता था। पहला काम, लंका के आसपास 100 योजन तक खारे समुद्र को मीठा करना। दूसरा काम, सोने की लंका को सुगंधित करना। तीसरा काम, स्वर्ग के लिए सीढ़ियां लगवाना। और चौथा काम, मृत्यु को पूरी तरह से अपने बस में करना। अब अपने बल वैभव के सामने मुझे ये सारे काम बड़े ही छोटे लगते थे। मैं सोचता था कि मैं जिस दिन चाहूँगा इन 4 कामों को पूरा कर लूँगा। जिन देवताओं के अधिकार में ये बातें हैं, उन्हें किसी दिन पकड़ लाऊंगा और मेरी 4 ही बातें पूरी हो जाएंगी। अपने अभिमान, अपने घमंड के कारण मैं इन 4 कामों को छोटा समझकर उपेक्षा की दृष्टि से देखता रहा और मैं समय को टालता रहा। आज देखो, मेरा अंतिम समय आ गया है। इन 4 में से मैं एक भी बात पूरी नहीं कर सका। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। मेरे मन की मन में ही रह गई। मैं देखता हूँ कि उपेक्षा, समय को टालना, अपनी घमंड में छोटे काम को आसान समझना और जिस काम को हम आज कर सकते हैं उसे कल के लिए छोड़ना, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यही भूल मुझे इस मृत्यु की घड़ी में इतना दुख दे रही है। ये कहते कहते रावण के नेत्र बंद हो गए। लक्ष्मण उपदेशों को ग्राह्य करके रावण के मृत शरीर का अभिवादन करते हुए वापस लौट आए। साध संगत जी, बात है तो बहुत छोटी, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें भी सोचना चाहिए, कहीं हम भी छोटे कामों की उपेक्षा करके इन्हें समय पर ना करने की गलती तो नहीं कर रहे। इसलिए हमें कभी भी कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जो करना है उसे अभी ही कर दें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने 4 छोटे भाइयों की मदद से युधिष्ठिर राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए 5 भाई मिलकर एकजुट रहते।
अगर कोई दीन दुखी फरियाद लेकर आता तो उसकी हर तरह से मदद की जाती। अब एक दिन की बात है कि महाराज युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बात कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था। तभी वहां पर एक ब्राह्मण आया। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गायें छीन ली थी। वो ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया था। अब मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने ब्राह्मण से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। साध संगत जी, मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत पहुंच गया। युधिष्ठिर एक बार फिर से बातचीत में उलझ गए। इस तरह से एक के बाद एक कई महानुभावों से महाराज युधिष्ठिर ने बातचीत की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करते पाया। काफी थके हो जाने की वजह से महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर बढ़ गए। अब ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बड़ी निराशा हुई। वो ब्राह्मण दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी ब्राह्मण मुड़ा ही था कि ब्राह्मण की मुलाकात भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण की परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही ये भी बता दिया कि महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बातें सुनकर भीम को बड़ा दुख हुआ और भीम को अपने बड़े भाई के व्यवहार से निराशा भी हुई। भीम ने मन ही मन कुछ सोचा, फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी कि सैनिकों से कहो विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाएं। उनकी आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के मौके पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज़ें सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े अब क्यों बजाए जा रहे हैं? क्या हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की है? भीम ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की है। तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने हैरान होते हुए पूछा, फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? भीम का जवाब था, क्योंकि पता चला है महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम की बात सुनकर युधिष्ठिर की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब भीम ने महाराज युधिष्ठिर की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि आज का समय राजनीतिक कार्यों एवं संपदा के हिसाब में लग गया। धार्मिक कार्यों के लिए कल का समय निर्धारित है, तो वो आपको कल मिले। इससे तो साफ जाहिर है कि आपको पता है आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनने के बाद मैंने सोचा, अवश्य ही आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए ना कहते। यही सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा दे दी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का पता लग गया। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बात सुनकर उसी समय ब्राह्मण की सहायता का आवश्यक प्रबंध करवा दिया। साध संगत जी, हम में से बहुत लोगों में भी ये आदत होती है कि हम काम को सही समय पर नहीं करते। जैसे कि हमें पता हो कि ये काम हम अमूक समय पर कर ही लेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हम काम को टाल देते हैं
और अपनी मंजिल पर पहुँचते पहुँचते हम रह जाते हैं। तभी वक्त गुजर जाता है और हम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। परिस्थितियाँ क्षण क्षण बदलती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए किसी भी काम को टालने के बजाय उसे तुरंत कर दे। कल के लिए कोई भी काम ना छोड़े। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।